सब्सक्राइब करें जी आई ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जी आई ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी आई ट्यूब चैनल। आज के मैं बताने वाला हूँ एक लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ है सऊदी अरबिया की तरफ से। ड्यूरिंग ईद के दिन एक गनमैन ने यूएस कॉन्सुलेट सऊदी अरबिया जद्दा में अटैक किया यूएस कॉन्सुलेट पे, जो कि शाम के तकरीबन 6:45 का उस वक्त टाइम चल रहा था, जिस वक्त गनमैन ने ओपन कर दिया फायरिंग यूएस कॉन्सुलेट के बाहर। तो डिटेल पूरी क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन और उस पर जल्दी से क्लिक कर दे। तो चलिए उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ हेडिंग में गनमैन किल्ड ड्यूरिंग अटैक ऑन यूएस कॉन्सुलेट इन जद्दा, यानी जो गनमैन था उसको मार दिया गया है अटैक जब उसने किया था यूएस कॉन्सुलेट पे ऑन वेडनेसडे के दिन ये अटैक हुआ था 6:45 PM, जो कि शाम का वक्त था ईद के दिन। An armed man who attacked the American consulate building in Jeddah on Wednesday was killed after an exchange of fire, an official spokesman said। यानी जो आर्म्ड मैन था जिसने अटैक किया था यूएस कॉन्सुलेट पे कल ही यानी वेडनेसडे के दिन, उसको मार दिया गया है। एक फायरिंग एक्सचेंज हो गई सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस और उस गनमैन के बीच में। तो सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस गनमैन को मार दिया है, उस आर्म्ड मैन को क़त्ल कर दिया है, मार दिया गया है। ए नेपाली वर्कर इन द कॉन्सुलेट सिक्योरिटी गार्ड हैज़ डाइड आफ्टर सफरिंग ए सीरियस इंजरी ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ फायर। जब ये अटैक हुआ उस टाइम सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस आने से पहले एक नेपाली सिक्योरिटी ऑफिसर था यूएस कॉन्सुलेट में, जो कि ड्यूटी पे तैनात था। उसके बीच और एक गनमैन के बीच में फ़ाइट चल रही थी, तो उस दौरान नेपाली सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया और उसकी जान चली गई इस एक्सचेंज ऑफ फायर में। द spokesman for Makkah police said that security investigations are still underway to ascertain the circumstances of the accident। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस इस पे लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या किस वजह से ये अटैक हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई थी। एक लोकल सऊदी था और एक नेपाली सिक्योरिटी फोर्स, ये दोनों की इसमें जान चली गई है जो गनमैन ने अटैक किया था इस अटैक में। और फिर उसके कुछ टाइम बाद सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाल लिया, तो फिर गनमैन और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो लड़ाई चालू हो गई, फाइटिंग, जो गन एक्सचेंज फायर था, उस एक्सचेंज फायर में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस गनमैन आर्म्ड मैन को मार दिया गया एक्सचेंज दौरान। ऑन वेडनेसडे इवनिंग एट 6:45 PM ए पर्सन इन ए कार स्टॉप नियर द अमेरिकन कॉन्सुलेट। यानी चारशुम्बा वेडनेसडे के दिन, ईद के दिन रात के 6:45 PM को एक पर्सन आया कार में और उसने अपनी कार को यूएस कॉन्सुलेट बिल्डिंग के बाहर ठहराया एंड गॉट आउट कैरिंग ए फायरआर्म इन हिज हैंड। और जब कार से निकला तो उसके हाथ में बंदूक थी। Security authorities took the initiative to deal with him as required by the situation, the statement said। जब उसने गन को बाहर निकाला तो नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल नेपाली सिक्योरिटी ऑफिसर और लोकल जो था वहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट में तैनात, उसके बीच में ये फायरिंग चली, जिसमें दोनों घायल हो गए। पहले तो इनिशियल स्टेज में, उसके बाद दोनों की मौत हो गई। फिर बाद में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आकर उस आर्म्ड मैन को मार दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग गनमैन जिसने ओपनली फायरिंग किया यूएस कॉन्सुलेट बिल्डिंग के बाहर ईद के दिन, यानी कल ही वेडनेसडे के दिन शाम को ये अटैक हुआ यूएस एम्बेसी यूएस कॉन्सुलेट पे। तो आज के इस वीडियो में बताया, अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में